एक बार एक फकीर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक सौदागर दिखा जो 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियां लाद कर चल रहा था। गठरियां बहुत भारी थी, जिसे गधे बेचारे बड़ी ही मुश्किल से ढो पा रहे थे। फकीर ने देखा तो उन पर दया आ गई उसको। उसने सौदागर से प्रश्न किया, अरे सौदागर, इन गठरियों में आखिर तुमने ऐसी कौन कौन सी चीजें रख दी है जिन्हें ये बेचारे गधे ढो ही नहीं पा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, इन गठरियों में इस इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें भरी हैं, उन्हें बेचने में बाजार जा रहा हूँ। फकीर ने पूछा, वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लाद दी हैं इस गधे पर जो कि ये करा रहे हैं? जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे माल के बारे में। सौदागर ने बताया, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं ना, उस पर जो गठरी लदी है वो है अत्याचार की गठरी। फकीर तो भौचक्का रह गया। उसने पूछा, सौदागर, भला अत्याचार तुमसे कौन खरीदेगा? सौदागर ने बताया, इसके खरीदार हैं राजा महाराजा, सत्ता हुकूमत में बैठे लोग। काफ़ी ऊंचे दरों पर इसकी बिक्री होती है, मोटा मुनाफा होता है इससे मुझे। फकीर ने आश्चर्य के साथ सुना और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हो, हाकिमों में अत्याचार की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ऊपर वाला ही जाने क्या होगा आगे। खैर, इस दूसरी गठरी में क्या भरा है फिर? सौदागर बोला, यह गठरी तो अहंकार से लबालब भरी है। फकीर ने पूछा, इसे किसके लिए ले जा रहे हो? सौदागर बोला, इसके खरीदार हैं पढ़े लिखे विद्वान और ज्ञानी लोग। वे इसे लोगों की नज़र बचाकर खरीदते हैं। हालांकि वे सभी को इस सामान से दूर रहने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद इसे सामर्थ्य से भी ज़्यादा खरीदते हैं और इसकी खरीदारी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। फकीर ने सुना तो वो आश्चर्य में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तालीम और शिक्षा से तो मन का अहंकार निकलना चाहिए, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। बोझिल मन से फिर उन्होंने सौदागर से तीसरे गधे पर लगी गठरी के बारे में पूछा कि इसमें क्या ले जा रहे हो भाई? सौदागर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इस गधे पर तो जो सामान लदा है वो बाजार में उतरते ही हाथों हाथ बिक जाता है। आप बस यूँ समझ लीजिए कि बाजार काला बाजारी हो जाती है। मुंह मांगे दाम मिलते हैं इसके। इस गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है, बहुत डिमांड है मेरे इस माल की। कई बार तो इसे मैं गधे से उतारता भी नहीं, बिना उतारे ही बिक जाता है, इतनी मांग है इसकी। फकीर ने पूछा, यार इसे खरीदता कौन है? सौदागर बोले, इसके ग्राहक हैं ऐसे धनवान लोग जो एक दूसरे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ईर्ष्या के लिए ऐसी लूट पड़ी है संसार में। फकीर के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उनकी इच्छा अन्य गठरियों के बारे में जानने की भी हुई। फकीर ने पूछा कि अच्छा, चौथी गठरी में क्या है भाई, ये भी बता दो। सौदागर ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है। फकीर कहता है, इसकी तलब किसे है भाई? सौदागर ने कहा, इसके ग्राहक हैं वो कारोबारी जो बाजार में धोखे से की गई बिक्री से ज़्यादा फायदा उठाते हैं, इसीलिए बाजार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। इस माल को बेचने के लिए मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चतुराई दिखानी पड़ती है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। फकीर ने पूछा, ऐसा क्यों है? इसके खरीदार धोखे से ज़्यादा ले जाने या फिर चुरा लेने के फिराक में रहते हैं। क्या ज़माना आ गया है बेईमानी का। बेईमानी को खरीदने में भी बेईमानी तैयार बैठे हैं। फकीर के चेहरे के भाव विचार शून्य हो चुके थे। इन चारों बातों को सुनकर, इन चारों गधों की बातों को सुनकर, चारों गधों पर लदे माल के बारे में सुनकर उसके चेहरे की रंगत गायब थी। कभी ऊपर वाला भगवान की ओर देखकर कुछ दुआ मांगते, कभी सामने देखते लगे सौदागर के गधों को, उन पर लदे माल को। हिम्मत करके उन्होंने पूछा, सौदागर, ये भी बता ही दो कि इस अंतिम गधे में कौन सी खुरापाती चीज कर ले जाकर बेचने जा रहे हो? सौदागर ने भी फकीर के भाव भांप लिए थे। उसे खुरापाती शब्द शायद जमा नहीं। उसने उनमें थोड़ी हिम्मत देते हुए जवाब दिया, आप इतने निराश नहीं हो, दुनिया ऐसी ही हो गई है।
इस 5वीं गठरी के बारे में जानेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपने परिवार नहीं बसाया। इस गधे पर लदी चीज को आप खुरापाती कह सकते हैं, लेकिन इसके खरीदार इसे करामाती चीज ही मानते हैं। फकीर ने कहा, यार अब पहेलियां बुझाना छोड़ दो, बता भी दो आखिर इसमें क्या लदा हुआ है। सौदागर ने आंखों में धूर्तता के भाव रखकर बताया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी रखी है। इसकी मांग वैसे तो आदमी, औरत, नौजवान, अधेड़, बूढ़े, अमीर, गरीब, हर तबके हर उम्र के लोगों को है। पर उन औरतों में इनकी बहुत ही ज्यादा मांग है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं, जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करने के दांव पेच में लगी रहती है। इस फेर में घर जहन्नुम बना दिया है, और मजे की बात तो ये है कि वे न तो इस बात को समझेंगी और न ही स्वीकार करेंगी। फकीर के लिए तो ये सचमुच में एक रहस्योद्घाटन ही था। परिवार में ये दशा हो गई है। अब तक प्रश्न फकीर पूछ रहे थे और सौदागर उसके जवाब दे रहे थे। अब एक प्रश्न सौदागर के दिमाग में भी आ गया कि चलो रास्ते मिल गया फकीर महात्मा, तो इसे पूछ ही लेते हैं। हालांकि फकीर की उदासी देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, फिर भी उससे रहा नहीं गया। सौदागर ने कहा, मैं तो इन चीज़ों का कारोबारी हूँ, इसलिए मुझे इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप महात्मा फकीर हैं, इसलिए ये सब सुनकर आप दुखी और निराश हैं, जो कि एक स्वाभाविक है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपना दिल छोटा न करें। दुनिया ऐसे ही चल रही है, न आप बदल सकते हैं और न ही मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? फकीर ने सामान्य होने का प्रयास करते हुए पूछा कि पूछ लीजिए। सौदागर ने पूछा, क्या ऊपर वाले ने दुनिया ऐसी ही बनाई थी? मेरे कहने का मतलब है कि जब दुनिया बना रहे थे तो क्या उन्होंने यही सोचा था कि ऐसी दुनिया बन जाएगी? अगर वो जानते थे फिर भी बना दिया तो ये काम तो शायद ठीक नहीं है। फकीर ने बताना शुरू कर दिया, नहीं मेरे भाई, ऊपर वाले ने नहीं, ये दुनिया तो हमने ऐसी बना दी है। ऊपर वाले ने तो सबको छोटे से बच्चे के रूप में भेजा है। उसने धरती पर भेजने से पहले कहा कि तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें धरती पर छोड़ कर आया हूँ, उसे सहेजना, संभालना और उसका आनंद लेना। बच्चा ईश्वर को छोड़कर आना नहीं चाहता था, फिर भी भगवान की जिद पर उसे आना पड़ा। उसे ये तो पता नहीं था कि उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, कुल खानदान क्या है। उसे तो दुनिया में भेजा गया कि जो नदी, झरने, जंगल, पहाड़, फूल पौधे जैसे ढेरों सुंदर चीजें सजाकर जो धरती बनाई है उसका तुम आनंद लेना। जाते समय ईश्वर ने कहा कि तू रोना मत, तेरे लिए मैं धरती पर वे सारी चीजें रखकर आया हूँ जो स्वर्ग में देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलती। जी भर के आनंद लेना। लेकिन वो बच्चा बोलने के काबिल हुआ तो उसे बता दिया जाता है कि ये तेरे अपने हैं, वो तेरे पराये हैं। किसे तुमसे ज़्यादा बोलना है, तुम्हें किनसे कम बोलना है। थोड़ा बड़ा होता है तो ये बता दिया जाता है कि बेटा ये तेरा धर्म है, ये तेरी जाति है, ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन धर्म है। इस तरीके से बता दिया जाता है। समझने के जब काबिल होता है तो उसमें वो सारा सामान अपने घर में चारों तरफ पड़ा देखा जो तुम इन गधों पर लाद कर बेचने लाए हो। उसे लगने लगा कि शायद इसी सामान का आनंद लेने की बात ईश्वर ने कही थी, उसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से दुनिया की रचना होती है। सौदागर सारी बात अब समझ चुका था। अब फकीर मुस्कुराता हुआ मस्ती में चल रहा था और सौदागर के मन के भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। सौदागर को महसूस हो रहा था कि जैसे उसके मन का बड़ा बोझ उतरा है। वो मानसिक सुकून महसूस कर रहा था, एक अलग ही दिव्य संसार में खुद को पा रहा था। सोच रहा था कि किन चक्रों में था वो अब तक। यह फकीर उसे पहले क्यों नहीं मिला, इतनी अच्छी बात उसने मुझे बता दी है। ऐसे तरह तरह के भाव आ रहे थे कि तभी उसके ग्राहक उसके पास आते दिखे और एक ही मिनट में उसके सारे अच्छे भाव गायब हो गए। अब वो फिर से पुराने वाले आनंद में लौट गया। गधों पर लदा सामान पहले से ज्यादा मुनाफे में बेच रहा था। दुखी
होने की बारी फिर से फकीर की ही थी। सौदागर के मन में आए थे ये भाव अध्यात्म का प्रभाव है। जब हमें फकीर के रूप में अध्यात्म और धर्म का ज्ञान मिलता है तो जीवन का मूल्य समझ में आता है। लेकिन ये भाव टिकते ही नहीं है, तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि हम इस चक्रव्यूह में फंसे रहने के आदी हो गए। तो दोस्तों, आज आपको बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी कि जब हम कोई अच्छी बात सीखते हैं, चाहे वो किसी सत्संग में या किसी धार्मिक प्रवचन के माध्यम से पढ़कर या किसी वीडियो के माध्यम से, तो थोड़ी देर तो वो हमें हमारे मन को शांत कर देती हैं, हमें अच्छा फील करवाती हैं, हमें एक अलग ही तरह की जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद हम वापस इसी दुनिया में रंग जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच, वीडियो को लास्ट तक देखें।